2024 के अंतिम चरण का चुनावी रोमांच यूपी में अपने चरम पर है। ऐसे में मोदी की काशी के बाद इस चरण की हॉट सीटों में से एक गाजीपुर चर्चा के केंद्र में है, जिसकी गांव शहर की चौपालों से लेकर मीडिया के चैनलों तक में खूब चर्चाएं हैं। इसकी मुख्य वजह पूर्व विधायक मरहूम मुख्तार अंसारी हैं, जिसके नाम से सियासी दल चुनावी तड़का लगाकर जीत के सपने बुनते दिखाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी मुख्तार को माफिया के तौर पर आगे करके पूर्वांचल की चुनावी लड़ाई में ध्रुवीकरण करने का पुरजोर प्रयास कर रही है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताकर प्रचार कर रहे हैं और इस लड़ाई को गरीब बनाम सामंतवादियों के बीच कहकर वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर में इस बार मुकाबला सपा के अफजल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ राय के बीच होता दिख रहा है। हालांकि बसपा के राजपूत चेहरा उमेश कुमार सिंह भी मैदान में हैं, लेकिन उनको मुख्य लड़ाई से दूर माना जा रहा है। ऐसे में यहाँ का चुनाव सपा बीजेपी के बीच ही सिमटता दिख रहा है। बात मौजूदा सांसद अफजल अंसारी की करें तो उनका गाजीपुर ही नहीं, पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार होता है। अफजल 5 बार के विधायक और 2 बार सांसद हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय यहाँ की रसूखदार भूमिहार जाति से आते हैं। इस सीट पर भूमिहार बिरादरी का वोट बड़ी संख्या में है, जिसके चलते इस सीट पर भूमिहारों का दबदबा रहा है। मनोज सिन्हा समेत कई भूमिहार बिरादरी से गाजीपुर सीट पर सांसद बने हैं। ऐसे में फिलहाल यहाँ बने सियासी माहौल से मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। अगर गाजीपुर सीट के जाति समीकरण को देखें तो यहाँ राजपूत, भूमिहार, दलित, यादव और ओबीसी मतदाता की संख्या अच्छी खासी है। वहीं मुस्लिम वोटर्स की संख्या 13 से 14% के आसपास है, जो कोई बड़ा उलटफेर करने का दम तो नहीं रखते हैं, लेकिन निर्णायक की भूमिका में है। सपा के अफजल अंसारी दलित, यादव, मुस्लिम, ओबीसी और सरवण राजपूत भूमिहार के वोट में सेंधमारी करके चुनाव जीतते रहे हैं। अब की बार भी इसी जातीय गठजोड़ के सहारे वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जबकि करीब 20 लाख मतदाताओं वाली गाजीपुर सीट पर बीजेपी की जीत का पूरा दारोमदार भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी मतों पर है। लेकिन बीजेपी के चेहरे पारसनाथ राय की सियासी पहचान और चुनावी पकड़ का संकट उन्हें कमजोर दिखा रहा है। हालांकि पिछले 2 चुनाव का इतिहास देखें तो साल 2014 में बीजेपी के मनोज सिन्हा गाजीपुर से चुनाव जीते थे। उन्होंने 3,06,000 वोट पाकर सपा की शिवकन्या कुशवाहा को करीब 32,000 वोटों के अंतर से हराया था। सपा को 3.25 लाख वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर रहे बसपा के कैलाश नाथ यादव ने 2,41,000 वोट बटोरे थे। साल 2019 के पिछले चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में बसपा से लड़े अफजल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को सीधे मुकाबले में हरा दिया था। अफजल ने 5,66,000 वोट पाकर करीब 1.25 लाख वोटों के अंतर से मनोज सिन्हा को पटखनी दी थी, जबकि बीजेपी को 4,46,000 वोट मिले थे। इतना ही नहीं, इस बार विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी सपा की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में 4 पर सपा का कब्जा है, जबकि 1 सीट राजभर की सुभाषपा के पास है, जो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश सपा के साथ मिलकर लड़े थे। ऐसे में पिछले चुनाव का परिणाम और विधानसभा चुनाव के नतीजे सपा के पक्ष में गाजीपुर सीट का झुकाव दिखाते हैं। वहीं शिद्दत से अफजल अंसारी के प्रचार में भी इंडिया खेमा जुटा है। बीजेपी अफजल अंसारी की घेराबंदी के लिए ध्रुवीकरण का दाव चल रही है, इसलिए प्रचार में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम को मतदाता के सामने रख रही है। बीजेपी के पारसनाथ राय प्रचार में अंसारी परिवार को आतंकवादी तक कह चुके हैं और इसी का डर दिखाकर बीजेपी गाजीपुर ही नहीं, पूर्वांचल में अंतिम चरण की सभी 13 सीटों पर मतदाता को साधने में लगी हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण का लाभ लेने की फिराक में लगी बीजेपी का पूरा प्रयास चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने पर है, लेकिन विपक्ष जनता को बीजेपी के पिछले वादों की याद दिला रहा है, जिसमें नौजवानों की 2 करोड़ नौकरी, किसानों की 2 गुनी आमदनी और गंगा की सफाई के वादे हैं, जो पूरा करने में मोदी सरकार कहीं न कहीं नाकाम रही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन झूठे वादों को हवाला देकर मोदी और बीजेपी को घेर रहा है। ऐसे में गाजीपुर के गदर की बाजी किसके हाथ लगेगी, इस पर सभी की निगाहें लगी हैं। हालांकि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके तय होने में अब चंद दिन ही बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।